सावधान, अगर आपको जज, पुलिस और किसी अधिकारी के फोन आते हैं तो उसे नजरअंदाज करिए। आजकल फोन लगाते ही हमें कुछ इस तरह की आवाज सुनाई देती है, लेकिन सतर्कता की हिदायत देने वाले खुद अगर कायदे कानून तोड़ने लग जाए तो आखिरकार क्या होगा? तब क्या करेंगे जब वर्दीधारी खुद नियमों को खूंटी पर टांग दे और लूटखोरी पर उतारू हो जाए? ये मामला कहीं और का नहीं बल्कि आपको बता दें कि कायदे प्लस कानून के सख्त हिमायती कहे जाने वाले मुखिया यानी कि योगी आदित्यनाथ के प्रदेश का यह हाल है। इस प्रदेश में पुलिसकर्मी ही बदमाशों के साथ मिलकर ऐसे स्क्रिप्ट की रचना कर रहे हैं जिसे देखकर संजय लीला भंसाली को तो शर्म आ जाएगी। दरअसल यहां पुलिसकर्मी कुछ कैरेक्टर को फर्जी कंप्लेनर बनाकर एक व्यक्ति के जीवन से ऐसा खिलवाड़ करते हैं जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। पूरा मामला गाजियाबाद का है और यहां दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के नुमाइंदे करने वाले वर्दीधारियों ने एक शख्स को फंसाकर उसके साथ बड़ा षड्यंत्र रच डाला और उसके साथ लाखों रुपए के ठगी कर लिया। नीलेश मिश्रा नाम के पीड़ित व्यक्ति के मुताबिक इंस्पेक्टर शिवराज सिंह बिष्ट, इंस्पेक्टर सुनील जैन और इंस्पेक्टर अरविंद अलावत और इसके साथ साथ एएसआई वीरेंद्र सिंह, इन सब ने मिलकर पीड़ित की हंसती खेलती दुनिया को तबाह कर डाला। पीड़ित का कहना है कि इन सभी पुलिसकर्मी ने एक दिलावर सिंह यानी कि इस व्यक्ति का इस्तेमाल करके उसके ऊपर फर्जी एफआईआर कराई और कई लोगों को फर्जी कंप्लेनर बनाकर उससे 60 से 70 लाख रुपए टाले। पीड़ित के मुताबिक इस पूरे फर्जीवाड़े में कई लोग शामिल हैं। और हमारे साथ पीड़ित नीलेश मिश्रा जुड़ चुके हैं, उनसे सीधे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये षड्यंत्र का खेल कहां से शुरू हुआ था और इस पूरे मामले की रूपरेखा कहां से तय की गई थी। नीलेश जी, हमारे दर्शकों को बताइए। पहले मेरी जो बात हुई थी वो 2018 में एक दिलावर खान आदमी था, मैं अपने घर पे बैठा हुआ था और एक इंस्पेक्टर सुनील जैन और इंस्पेक्टर अरविंद अलावत ने मेरे को झूठे मामले में फंसाया। उसके बाद से जब दिलावर ने मेरे से बोला कि मैंने ही 5 लाख रुपया देके तुम्हारे ऊपर फर्जी, जैसे मैं लॉज से बाहर निकला, मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाए, मैं बाहर निकला, दिलावर नामक व्यक्ति मिला था जो मेरे को पहले बार मिला। उन्होंने बोला कि मैंने ही तुम्हारे ऊपर 5 लाख रुपया देके फर्जी एफआईआर कराया है, तुम बाहर मिलो, मैं सेटलमेंट कर दूंगा। मैं उसको अपने इटोज गाड़ी में बैठा लिया और मोती नगर के रास्ते उसको ले गया। वहां जाके मैंने पूछा कि मुझे कैसे विश्वास होगा कि तुम मुझे फर्जी एफआईआर तुम ही कराए हो। तो उसने मुझे फिर से द्वारका सेक्टर 17 के क्राइम ब्रांच में कमरा नंबर 509 में इंस्पेक्टर सुनील जैन से मिलवाया। सुनील जैन ने बोला खोखा दिलावर को दे दो, तुम्हारा दिलावर जो बोलता है वो तुम काम करो, तुम्हारा हम काम निपटा देंगे। बिल्कुल। उसके बाद से रात में मेरे पास जैसे ही मैं बाहर निकला तो नरेंद्र सैनी बाबू खान का फोन आया कि तुम मुझे एम्स में मिलो। क्योंकि मैं सुबह मॉर्निंग में डरा हुआ था क्योंकि मेरा वो पहला एफआईआर था। उन लोगों ने मेरे को एम्स में बुलाया और उन्होंने मेरे से 8 लाख रुपया कैश ले लिया। उसके बाद से उन्होंने एग्रीमेंट किया और उन्होंने मेरे सामने ही अरविंद अलावत और सुनील जैन को फोन किया कि खोखा आ गया है, अब नीलेश से तुम्हें कुछ करना नहीं है। इनसे जैसे ही उन्होंने मेरे को कोर्ट में यहीं पे पटियाला और कोर्ट में सेटलमेंट का पेपर बनवा लिया। ठीक है नीलेश जी, मैं स्पष्टता के साथ ये पूछना चाहती हूँ कि आपको इस बात की जानकारी कब मिली कि इसमें पुलिस की पूरी तरह से मिली भगत सामने आई? इनकी पूरी भगत तब इस बार आई कि फिर से जब इन्होंने 50 लाख रुपया मेरा दोबारा इन्होंने 2019 में कोरोना काल के बाद लूटा तो मैंने इनके ऊपर कंप्लेन डाला। कंप्लेन डाल के इंस्पेक्टर गुरमीत सिंह जो इस गैंग का मास्टरमाइंड है और वो दिल्ली पुलिस की आड़ में वो अपनी वर्दीधारी में ऐसा ही काम करता है, उन्होंने मेरे को कंप्लेन वापस लेने के लिए प्रेशर बनाया। जब मैंने कंप्लेन वापस नहीं लिया तो वही दिलावर से 2019 में मेरा नाम डाल दिया, जबकि 2016 और 2017 के किसी भी कंप्लेन में मेरा नाम नहीं था। उसके बाद से इन लोगों ने इसके बाद से जब इस केस का जब आईओ जब इंस्पेक्टर मिंटू सिंह गौतम हुआ तो उन्होंने मुझे को अरेस्ट करने के बाद से उन्होंने सारी कहानी बताई। उसके बाद से सबका जब मैं सीडीआर निकाला तब मुझे पता लगा कि सबका एक गैंग है। बिल्कुल, लेकिन अब आपने न्याय के लिए कहां पर अर्जी दाखिल की है?
मैंने न्याय के लिए गाजियाबाद कोर्ट में अर्जी जारी किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पे, गाजियाबाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पे मेरे पे उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश भी हो गया और इंदिरापुरम थाने का आभारी हूँ जो इन्होंने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पे मैंने बहुत क्रिमिनल धाराओं में उनका FIR भी दर्ज किया है। जो सेक्शन लगाया है वो 384 है, 384 है, 387 है, 388 है, 395 है, 403 है, 448 है, 467 है, 471 है, 472 है, 506 है और 120 है। जो मैंने 12 धाराओं में FIR दर्ज हुई है। बिल्कुल नीलेश, प्राइम टीवी भी लगातार आपके साथ खड़ा हुआ है और लगातार इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम टीवी से जुड़ने के लिए। लेकिन लगातार जो पुलिस वालों पर सवाल निशान उठना कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था है उस पर कटघरा खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है।